हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग पाइप एंड टंकी को चला रहे हैं और हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ भी रहे हैं। अभी तक हमने आपको 3 वीडियोज़ दिया है। आज चौथा वीडियोज़ अपलोड होने वाला है और हमने हर टाइप के पाइप एंड टंकी से जो प्रश्न बनता है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये प्रयास है कि आपको जिस प्रकार से मैंने टाइम एंड वर्क को पढ़ाया है उसी प्रकार से पाइप एंड टंकी को भी पढ़ाऊं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे वीडियोज़ को शेयर आप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रवीण स्टडी क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं करिएगा। ये आपका अपना एजेंडा है। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा या लगा भी तो आप लाइक्स नहीं करेंगे या करेंगे, इस पर आपका अधिकार है, मेरा कुछ नहीं चलेगा। आपका मन है तो आप लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करेंगे, नहीं मन है तो नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये अपना आपके मन की बात है। यदि आपको लगे कि नहीं सर के लिए कुछ लाइक कर दिया जाना चाहिए तो आप कर दीजिएगा। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, है ना। कहता है कि 3 नल हैं, यही है यहाँ पर एक हम लोग को सुविधा कि तीनों भरने वाला ही है। यदि खाली करने वाला भी रहता तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता, है ना। 12 घंटे में 12 आवर्स में ए किसी टंकी को भरता है, बी उसी टंकी को 15 आवर्स में भरता है और सी उसी टंकी को कितना आवर्स में, 20 आवर्स में भर देता है। कहता है कि ये पूरे समय के लिए खुला रहता है। ए पूरे समय के लिए खुला रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, और बी और सी जो है ए के साथ बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए काम करता है। इसका मतलब है कि ए तो रहेगा ही, एक बार ए के साथ बी आएगा और फिर एक बार ए के साथ सी आएगा। ए क्रम चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि टंकी पूरी तरह से नहीं भर जाए। फिर ए प्लस बी, फिर इसके बाद कौन आएगा, ए प्लस सी। ए क्रम चलता रहेगा, मतलब ए हमेशा काम करता रहेगा और ए के साथ एक बार बी 1 घंटे के लिए, ए के साथ एक बार सी 1 घंटे के लिए। यदि बी आता है तो सी नहीं आएगा और सी आता है तो बी नहीं आएगा। तो कहता है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। करेंगे कैसे मेरे प्यारे दोस्त, आप जान लीजिए कि कैसे इसको करना है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसके दिए गए समय का एलसीएम निकाल करके पानी की कुल मात्रा या काम की कुल मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ऐसा बताया है। अब क्या करेंगे, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब हम कैसे करेंगे इसको, तो यदि ए 12 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 लीटर। बी 15 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर। सी 20 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। आप बताइए, तो
अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम पता करते हैं कि एक बार ए के साथ बी आता है और एक बार ए के साथ सी आता है, तो एक राउंड में ये पूरा कितना भर लेगा। मतलब एक बार ए के साथ बी आता है और एक बार ए के साथ सी आता है। देखिए दोनों एक एक घंटा कर लिया, तो एक एक घंटा दोनों किया, इसका मतलब एक राउंड में कितना घंटा हुआ, 2 घंटा होगा कि नहीं। अरे एक बार ए के साथ बी आ गया 1 घंटा के लिए, फिर एक बार ए के साथ सी आ गया 1 घंटा के लिए, तो ए 2 घंटा काम कर रहा है और बी जो है 1-1 घंटा काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक राउंड में हमको 2 घंटा काम हो जाता है। तो बताइए कि एक राउंड में कर कितना लेगा। तो एक मिनट में 5 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है कि नहीं। फिर अब जो है एक बार ए फिर आ जाएगा 5 लीटर पानी भरेगा और एक बार जो है सी 3 लीटर पानी भरेगा। इस प्रकार से 2 आवर्स में 2 आवर्स कहाँ से लाए, क्योंकि 2 राउंड चला है, ए 2 घंटा काम किया है और बी 1-1 घंटा काम किया है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो 2 आवर्स में कितना काम हो जाएगा, तो 5 4 9 5 14 3 17 लीटर पानी तो भर जाएगा। 17 लीटर पानी भर गया 2 आवर्स में और एक राउंड में। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। भरना इसको कितना है, 60 लीटर भरा है अभी तक, कितना 17 लीटर। अब हम इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे कि 17 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि या तो 60 आए या 60 से कम आए। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसी के मन में बातें आ रही होगी कि 3 से ही क्यों नहीं, 2 से क्यों नहीं, 3 से ही क्यों, 2 से क्यों नहीं। तो जितनी पॉसिबिलिटी है 60 से कम आने का, वहाँ तक हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यदि 2 से मल्टीप्लाई करते तो 17 दूनी 34, और भी इसमें पॉसिबिलिटी थी 60 तक पहुँचने में, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 77 हो गया 51। 3 से इधर भी मल्टीप्लाई किए तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब ही हो गया 6। तो 6 आवर में कितना हो गया, 6 आवर में 51 लीटर भर गया। इसको भरना कितना है, 60 लीटर। अभी तक 6 घंटा में 51 लीटर ही जल भरा है। इसका मतलब शेष और कितना भरना है, तो शेष जल के लिए कितना बचा, तो टोटल 60 भरना था, जिसमें से 51 भर लिया तो कितना बच गया, 9 लीटर। 3 राउंड काम हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब 3 राउंड काम हुआ है। एक बार ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ए प्लस सी, है कि नहीं। 3 राउंड काम हुआ है। चूँकि एक राउंड में तो एक ए प्लस बी, ए प्लस सी आता है, दूसरे राउंड में भी ए प्लस बी, ए प्लस सी आएगा, तीसरे राउंड में भी ए प्लस बी, ए प्लस सी आएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो 9 लीटर अब भरेगा। चौथे राउंड में कौन आएगा, 3 राउंड में 6 घंटा काम हो गया, चौथे राउंड में अब ए प्लस बी आएगा। लेकिन ए प्लस बी 1 घंटा में दोनों मिलकर करता कितना पानी भरता है, तो 5 और 4 9 घंटा भरता है, 9 लीटर भरता है। और भरना ही इसको कितना है, 9 ही लीटर। इसका मतलब टोटल कुल समय कितना लग जाएगा, तो कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय लग जाएगा 6 घंटा तो पहले लगा ही, और एक बार ए प्लस बी मिल करके इसको भर देगा, जो शेष बचा उसको। तो मतलब 1 घंटा में दोनों मिल करके भर देगा। इसका मतलब टोटल कितना घंटा लगेगा, 7 घंटा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस तरह के बारी बारी करके प्रश्न आए तो आप आसानी से बना सकते हैं।
एक बार और हम चल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल करके टंकी की धारिता पता कर लिए, फिर हम देखें कि एक राउंड में कितना काम हो रहा है। तो कह रहा है कि ए लगातार काम करता है और ए के साथ एक बार बी आता है और ए के साथ एक बार सी आता है। इसका मतलब है कि देखते हैं कि एक राउंड में काम कितना हो रहा है। तो ए प्लस बी और ए प्लस सी हम यहाँ से उठा के इसका मान लिया है। ए 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा था, बी 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा था, सी 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा था। तो हम सबको जोड़ दिए तो टोटल आ गया कितना, 17। अब हम 2 घंटा में 17 लीटर पानी भर गया है, लेकिन भरना कितना है, 60 लीटर। अब 17 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 60 आए या 60 से कम आए। तो हम 3 से मल्टीप्लाई किए। क्यों? क्योंकि 3 तक पॉसिबिलिटी थी 60 तक पहुंचने में। हम 2 से भी कर सकते थे, लेकिन और एक बार हो जाता। मतलब अधिक से अधिक कितना बार मल्टीप्लाई हो सकता है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई हो सकता है जो आपको सोचना है। 4 से मल्टीप्लाई करते तो 17 चौके 68, जो कि 60 से कम हो ज़्यादा हो जाता। तो हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 51 लीटर भर गया। कितना घंटा में? 3 से मल्टीप्लाई इधर किए तो 3 से इधर भी कर दिए। इसका मतलब 6 घंटा में 51 लीटर जल भर गया। शेष जल भरने के लिए कितना बचा? तो 60 माइनस 51 तो कितना बचा, 9 लीटर। अब इस 9 लीटर को कौन भरेगा? तो अब ए और बी ना आएगा, ए और बी आएगा। तो ए और बी कैसे आएगा? तो आप सोचिए, ए प्लस बी, एक राउंड हो गया, ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी और ए प्लस सी, ये 2 राउंड हो गया। फिर ए प्लस सी और ए प्लस बी और ए प्लस सी। देखिए 17 दूनी 34, 17 51 लीटर हो रहा है कि नहीं? तो अब कौन आएगा? 3 राउंड पूरा हो गया, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस सी तीसरा राउंड में ही आया। अब फिर कौन आ जाएगा? तो ए प्लस बी। अब हम देखेंगे कि ए प्लस बी भर दे रहा है क्या, जो शेष बचा उसको। तो ए प्लस बी, ए का मान 1 घंटा में 5 लीटर है और बी का मान 1 घंटा में 4 लीटर है। तो 5 और 4 9, हाँ भर देता है। इसका मतलब 1 घंटा में ए और बी मिलकर उसको भर देगा शेष पार्ट को। तो 6 घंटा पहले लग रहा था, 1 घंटा और लगा, इसका मतलब 7 घंटा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप बारी बारी प्लस वाले प्रश्न को इस तरह से बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न की ओर चलिए। कहता है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है जब प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। कब? जब एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तब उस प्रकार के 12 बाल्टियों से कोई टंकी भर जाती है। ये कह रहा है, मतलब 12 बाल्टी डालेंगे। कैसा बाल्टी? जिसमें 13.5 लीटर पानी अटता हो, वैसा बाल्टी से। तो 12 बाल्टी भरते तो टंकी भर जाता है। कहता है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है? कितनी बाल्टियां? तो पहले तो हम पता करेंगे कि टंकी में पानी की कुल मात्रा हुआ कितना। 12 बाल्टी डाले तो कितना पानी डाल दिए, ये पता कर लेते हैं। कैसे? हम आगे बताएंगे आपको। तो बताइए, 12 बाल्टी लगता है और एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है? तो 13.5 लीटर। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो पानी की कुल मात्रा निकाल रहे हैं ना। टंकी में पानी की कुल मात्रा कितना हो जाएगा? टंकी में पानी की कुल मात्रा हो जाएगा 162 लीटर। अब 162 लीटर पानी टंकी में आ गया। कहता है कि 162 लीटर ही भरना है, लेकिन अब की बार वैसे बाल्टी का प्रयोग करना है जिसकी क्षमता 9 लीटर हो। 9 लीटर ना, हाँ 9 लीटर हो। तो वैसे बाल्टी का कितने बार डालना पड़ेगा? के बार 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी को हम भरेंगे तो टंकी पूरी तरह से 162 लीटर से भर जाएगा। आप यहाँ पर एक सिंपल बात बताइए कि आप 10 व्यक्तियों, मान लेते हैं कि आप चंदा किए
और चंदा कर करके जो जमा करता होता है उसके पास आप गए और 100 रुपया दिए। बोले कि 10-10 रुपया हम प्रति व्यक्ति से चंदा लिए हैं, 100 रुपया चंदा लिए हैं, आप बताइए कितना घर हम गए और मांग के लाए। तो व्यक्ति फटाक शुक्र सोचेगा कि 100 रुपया ही हमको दे रहा है, अब प्रत्येक व्यक्ति से 10-10 रुपया लिया, इसका मतलब वो 100 में एक व्यक्ति के से लिए गए रुपयों से भाग दे दिया, तो व्यक्तियों की संख्या आ गया कि नहीं आ गया। तो वही बात है, टोटल 162 लीटर जल उस टंकी में अटता है और 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी की संख्या कितना हो जाएगा। तो 162 लीटर टोटल पानी डालना है और 9 लीटर क्षमता वाली एक बाल्टी है, इसका मतलब 9 से भाग दे तो बाल्टियों की क्षमता आ जाएगी, बाल्टियों की संख्या आ जाएगी कि नहीं। टोटल जपाने की कुल मात्रा में एक बाल्टी में जितना पानी आता है उतना से यदि भाग दे तो बाल्टियों की संख्या आ जाएगा। तो 18 से 18 बाल्टी लगेगा। कब? जब वैसे बाल्टी का प्रयोग करेंगे जिसकी क्षमता 9 लीटर हो तब। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटा जल्दी भरे, मतलब तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। हाँ, कितना समय लेगा सोचिए। पहला पाइप जो है दूसरे की अपेक्षा 10 घंटा पहले मतलब जल्दी भर देता है। इसका मतलब यदि पहला को 1 घंटा लगता है तो दूसरा को 11 घंटा लगेगा, और 10 घंटा पहले भर दिया, इसका मतलब पहला को 1 घंटा लग रहा है तो दूसरा को 11 घंटा लगेगा, है ना। ऐसे सोचना है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे हम इसको मेथड के रूप में लाएंगे, पहले सोचिए। तो माना कि पहला जो है x घंटा में, पहला नल जो है x घंटा में टंकी को भर देता है। x घंटा में टंकी को भर देता है, ठीक है, भरता है। तो दूसरा नल कितना देर में भरेगा, तो दूसरा नल भरेगा 1, क्योंकि पहला से इसको 10 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो आप बताइए क्या पहला नल को 1 घंटा लगता है, दूसरा नल को x + 10 घंटा लगता है, तो टंकी की कुल क्षमता है कितना। तो हमने ऐसा प्रश्न अभी बनाए हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x × x + 10, है कि नहीं। हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं। पहला टंकी यदि मान लेते हैं, पहला पाइप ना, टंकी नहीं, पहला पाइप यदि किसी टंकी को x घंटा में भर देता है तो दूसरा पाइप उस टंकी को कितने घंटा में भरेगा, x + 10 आवर्स में। ये बातें समझ में आ रही होगी। टंकी की अब धारिता पता कर लेते हैं। तो टंकी की धारिता कितना हो जाएगा, तो टंकी की धारिता हो जाएगा x × x + 10। ये क्या लाए, एलसीएम x और x + 10 का। जैसे 3 और 4 का एलसीएम आपको निकालने के लिए कहे तो आप करते हैं कि 3 × 4। तो इसी प्रकार से हम ये दोनों ओड है, अलग अलग है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका एलसीएम आ गया। अब x घंटा में इतना लीटर पानी पहला पाइप भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा। तो अभी आप निकाले थे कि इतना में जितना भरता था, जितना देर में भरता था उससे भाग दे देते थे। तो x × x + 10 में x से भाग देंगे तो कितना आएगा, x + 10 लीटर 1 घंटा में भरेगा।
फिर दूसरा जो है x + 10 घंटा में इतना लीटर भरता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, तो x + 10 से x + 10 कट जाएगा, कितना लीटर, x लीटर। ठीक है। अब कहता है कि लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो, मतलब दोनों एक साथ कार्यरत रहता है तो टंकी को 12 घंटे में भर देता है। मतलब यदि पहला पाइप और दूसरा पाइप प्लस दूसरा पाइप दोनों मिलकर यदि भरता है तो 12 घंटे में भर देता है। कितना घंटे में, 12 घंटे में। तो हम निकाल लेते हैं कि दोनों मिलकर भरेगा कितना घंटा में यहाँ से, अरे कंप्लीटली 12 घंटा में भरता है, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर इसको भरेगा कितना देर में ये पता कर लेते हैं। तो हमको भरना कितना है, x गुने x + 10 है कि नहीं, वटा दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरता है, तो भरता है x + 10 + x, अब बराबर कितना, 12। चूँकि दोनों मिलकर 12 घंटा में भरता था तो बराबर 12 कर दिए। ये भी दोनों को मिलकर भरने का समय है और ये भी समय है। अब इस तरह का मैथ को आप हल करना चाहें तो देखिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करिए कि इसको बाई ऑप्शन हल करिए। ऑप्शन में दिया है 36 लीटर 15 लीटर 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर, तो ऑप्शन से आप रख कर चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन से यदि हम रखते हैं 15 लीटर 15 घंटा, तो 15 घंटा रखते हैं तो 15 10 25, 15 गुने 25, 15 15 30 10 45, कटेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। चलिए 10 रख के देखते हैं, तो 10 गुने 10 10 20, तो कितना हो जाएगा 200, 200 बटा 20 और 10 30, ये भी नहीं 12 आ रहा है। तीसरा रख के देखते हैं 20, तो 20 गुने 30 है ना 600, 20 20 40 और 10 50, हाँ 12 आ रहा है। इसका मतलब यदि x का मान बाई ऑप्शन से 20 रखें तो 12 इधर भी आ जाता है और 12 इधर भी आ जाता है। यदि 12 दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब है कि हम जो ऑप्शन से रख रहे हैं मान वो सही है। ये बराबर का चिन्ह तभी दे सकते हैं जब इस तरफ का मान, इस तरफ का वैल्यू और इस तरफ का वैल्यू दोनों पट्टी बराबर हो तब। तो हम x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा, रखते हैं 20, तो हो गया 20 गुने 20 + 10, तो कितना हो जाएगा 30 बटा 20 + 20 40 और 10 50, 1 0 से 1 0 5 का 20। देखिए 12 घंटा आ रहा है ना। इसका मतलब पहला पाइप कितने देर में भर देगा, 20 घंटा में। तो दूसरा पाइप को भरने में कितना समय लग जाएगा, तो दूसरे पाइप को लगा समय, कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा तो बताइए। पहला को 20 घंटा था, दूसरा को 20 + 10 30 आवर्स। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इस तरह के मैथ को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं, आगे बढ़ें। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए यदि किसी टंकी को भरता है तो 24 मिनट में, और बी यदि उसी टंकी को भरता है तो कितना मिनट में, 30 मिनट में भर देता है। ठीक है। दोनों एक साथ खोले जाते हैं परंतु 8 मिनट के बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब जिस समय पहली टंकी को बंद कर रहा होगा उस समय तक तो दोनों काम किया है, दोनों को साथ खोला गया, दोनों एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 8 मिनट के बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि पहली टंकी को जिस समय बंद किया जा रहा है उस समय तक तो दोनों काम किया है, और दूसरे बी पाइप को बंद नहीं किया गया, पहले पाइप को बंद नहीं किया गया, पहले पाइप को बंद किया गया, दूसरे पाइप को बंद नहीं किया गया। इसका मतलब दूसरा पाइप लगातार काम कर रहा है।
तो हम पहले पता कर लेते हैं कि दोनों मिलकर 8 मिनट में कितना पानी भर दिया है ना, ये पता कर लेते हैं। तो हम इसके लिए पहले करेंगे क्या, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और टंकी की धारिता निकालेंगे तो 120 एलसीएम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब 24 मिनट में 120 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में एक कितना भरेगा 5, 24 25 से। 30 मिनट में 120 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 30 से। अब दोनों मिलकर 8 घंटे तक काम किया, इसका मतलब 5 4 9, दोनों 1 मिनट में कितना, 1 मिनट दोनों यदि करता है तो 9 लीटर जल भर देता है। लेकिन ये काम किया कितना देर है, 8 मिनट तक। इसका मतलब है कि 72 लीटर जल भर देगा। कितना में से, 120 में से। तो 120 में से यदि 72 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, 8, 11 में से 48। अब इस 48 लीटर को कौन भरेगा, तो 8 मिनट के बाद तो ये बंद हो गया तो ये दूसरे भरेगा, क्योंकि दूसरा को तो बंद नहीं किया गया है। तो दूसरे पाइप को, पाइप है कि नल है जो है आप समझिएगा, दूसरे पाइप को भरने में लगा समय, कितना समय लगेगा बताइए। तो टोटल कितना भरना है, 48 लीटर, और 1 मिनट में भरता कितना है, 4 लीटर। इसका मतलब 48/4 करें तो कितना आ जाएगा, 12 4 48। दूसरे पाइप को भरने में कितना समय लग जाएगा, 12 मिनट। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये चौथे प्रश्न का जवाब था। आप सोच सकते हैं हमने 8 मिनट तक कितना भर लिया उसको निकाल लिया, और जितना भर दिया 120 में से उसको घटा लिए तो 48 बच गया। इस 48 को दूसरा पाइप ही भरेगा। क्यों, क्योंकि दूसरा पाइप लगातार काम कर रहा है, इसको बंद नहीं किया गया है, सिर्फ बंद किसको किया गया, एक को। तो चलिए, आप, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे इस बात को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। चलिए, 5वां प्रश्न, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हों तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भर देगा। हाँ, तो क्या कहता है, तो ए और बी पाइप की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, तो ए और बी, ए की कार्य क्षमता है कितना, ए की क्षमता है 3 गुना, किससे, बी से। तो इसकी कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, मतलब दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, मतलब क्षमता जो है ए का क्षमता बी से 3 गुनी है, तो 3 गुनी है, इसका मतलब 3 1 हो जाएगा। ए बी का क्षमता 1 और ए का क्षमता 3। अब 1 से 3 गुनी है कि नहीं है। धीमी गति से जिसके बारे में पूछे उसको आप नीचे रख दीजिए, मतलब धीमी गति से भरने वाला का पूछ रहा है समय, तो हम उसको नीचे रख दिए। ऊपर में दोनों का कुल योग कर दीजिए तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। गुने कितना मिनट में, 36 मिनट में, तो गुने 36 कर दीजिए। अरे 36 को आप यहाँ गुना करिए या यहाँ गुना करिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, हम क्षमता से ही निकाल लिए इसको। तो क्या हो जाएगा, 36 44 से 144/1, इसका मतलब 144 मिनट में धीमी गति से भरने वाला पाइप उस टंकी को क्या करेगा, भर देगा। हाँ, तो जब क्षमता से काम कराना हो तो यहीं पर डायरेक्ट कर लीजिएगा, जिसके बारे में पूछे उसको नीचे, जिसके बारे में पूछे उसे बटा, और एक स्टेटमेंट में जो बोल रहा है उसको गुना। तो एक स्टेटमेंट में मतलब दोनों को लगता है अनुपात के रूप में 4 मिनट, लेकिन कंप्लीट मिनट के रूप में लगता है 36 मिनट। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। किसके बारे में पूछ रहा था, तो बी के बारे में, मतलब धीमी गति से जो पाइप को भर रहा था उसके बारे में पूछ रहा था।
तो हम उसको नीचे कर दिए, बट्टा में कर दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 144 आया। हम इस तरह के मैथ टाइम एंड वर्क में आपको बताए हैं। अंतर यही है कि यहाँ पर वर्कर के रूप में पाइप और नल है, और वहाँ पर वर्कर के रूप में आदमी होता था, बच्चा होता था, मनुष्य होता था, औरत होता था, महिलाएं। तो ये है बात। चलिए हम चलते हैं अब इसके बाद छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है। हाँ, एक नल जो है 54 लीटर प्रति घंटा दिया, इसका मतलब प्रति घंटा दिया। प्रति मतलब होता है एक। यदि कोई नल 1 घंटा भरने के लिए खोला जाता है, किसी नल को यदि 1 घंटा भरने के लिए खोला जाता है तो वो कितना भर देता है, 54 लीटर पानी भर देता है ना। तथा 2 नल साथ खोले जाते हैं। हाँ, ऐसने 2 नल खोला गया जो 1 घंटा में 54 लीटर पानी भर दे, तो टोटल और तो 6.5 घंटा में भरा जा सकता है। मतलब 54 लीटर प्रति घंटा पानी भरने वाले 2 नल को यदि किसी टंकी में खोल दिया जाता है तो वो 6.5 घंटा में उस टंकी को भर देता है। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आप बताइए, तो एक नल ना 1 घंटा में इतना लीटर, और 2 नल रहेगा तो 2 नल रहेगा तो हम करेंगे ना। 1 नल 54 लीटर, तो 2 नल 54 गुने 2, कितना घंटा? 1 घंटा में ही हुआ है ना। 1 घंटा में कितना घंटा काम किया? तो 6 दूनी 12, 1 13/2 घंटा। चूँकि 6.5 घंटा में भर दे रहा था। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम टंकी की कुल धारता पता पहले कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 54, 13 से 13 चौके 52 के 2, 13 पचे 65, 5 70, 702 लीटर जल उस टंकी में अटता है। अब चलिए आगे क्या कहता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है। हाँ, अबरी एक ऐसे नल है जिसका जो 1 घंटा में 78 लीटर जल भर देता है, तथा 3 नल साथ खोले जाते हैं, तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है? तो हमको भरना कितना है? 702 लीटर, और अब की 78 लीटर प्रति घंटा, 78 लीटर प्रति घंटा जल भरने वाला नल खोला जाता है। और के को खोला जाता है? तो 3 गो। इसका मतलब 3 से गुना। तो कितने समय में भर जाएगा? इसका मतलब है तो समय 3 नल खोला गया है ना। तो हम इसको यदि मल्टीप्लाई करें, भाग करें, तो आंसर लाइन आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जल हमको भरना था कितना? 702 लीटर, और 1 मिनट में 1 नल भरता है कितना? 78 लीटर। तो 3 नल कितना भरेगा? तो 78 गुने 3। तो टोटल भरना है, उसमें से 1 घंटा में तीनों नल के द्वारा भरा गया जल से यदि भाग कर लें तो हमको समय पता नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप भाग करिए, तो 3 दूनी 6, 3 3 3 4 12 कट गया। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, है कि नहीं। अब हम करें तो कितना हो जाएगा? 8 3 24, 7 21, 7 23, 3 क्या रहा है? 3 घंटा। इसका मतलब है 78 लीटर जल प्रवाह वाले 3 नल उस टंकी को कितने मिनट में भर देगा? 3 घंटा में भर देगा। किए हम कैसे? तो हमने आपको सबसे पहले पता किया, कहता है कि 54 लीटर प्रति घंटा, 54 लीटर प्रति घंटा जल भरने वाला नल को किसी टंकी में, 2 नल को किसी टंकी में खोला जाता है। और कितना देर तक खोला जाता है?
6.5 घंटा तक खोला जाता है तो टंकी पूरा भर जाता है। तो हम पता कर लिए कि 6.5 घंटा में 54 लीटर प्रति घंटा जल भरने वाला नल कितना पानी भरेगा। तो हम पानी की कुल मात्रा पता कर लिए। अब इसके बाद कहता है कि यदि 78 लीटर प्रति घंटा जल भरने वाला 3 नल खोल दिया जाए, एक नल नहीं, एक नल 78 लीटर प्रति 1 घंटा में भरता है और इसी प्रकार का 3 नल खोल दिया गया तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो बताइए। तो हम पानी टोटल भरने में उसको लगता है 702 लीटर और एक घंटा में तीनों नल मिलकर के भरता कितना है, तो इतना। तो हम टोटल जितना भरना था उसमें 1 घंटा में तीनों नल के द्वारा भरा गया जल से हम भाग कर दिए तो हमको समय मिल गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये 6 प्रश्न का सुंदर सेट समाप्त होता है। आप चैनल पर जरूर अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, लाइक्स करना नहीं भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक्स करिएगा। धन्यवाद।